किसी को भी चौंकाया नहीं है। और चौंकाया इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं करौली में जो घटना हुई थी और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस प्रशासन, जिसकी सरकार है राजस्थान में, उन लोगों ने जिस प्रकार से मेजर्स लिए थे कि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी और किसी भी प्रकार की जो रैली वगैरह थी उसके ऊपर भी रोक लगाने की बात चल रही थी। उसके बाद से ये बातें चौंकाने वाली नहीं थी कि कहीं ना कहीं दिमाग में यही बात आ रही थी, करौली के समय में भी अगर गाने बजाने से ही आपत्ति थी तो जो तैयारी करी गई थी पत्थरों को लेकर, वो तैयारी करने का समय आखिर कब मिल गया। अब ऐसे में जब खरगोन की हम बात कर लें या फिर हम कोलार की बात कर लें, बेंगलोर की, तो इन जगहों से जब घटनाओं की खबरें निकल कर सामने आई तो कहीं से कहीं तक भी चौंकाने वाली बात नहीं थी। अब ऐसा होता है कि जब आप किसी की तरफ पत्थर फेंकते हो तो सामने वाला अपने बचाव में वही पत्थर उठा के भी आपकी तरफ फेंकता है। अब आप अपने आप को विक्टिम बताने के लिए सामने वाले का वीडियो बना के अगर डालते हो और बोलते हो कि देखो भैया वो लोग कर रहे थे नाटक, तो ये तो कहीं ना कहीं का मतलब एक जस्टिफिकेशन तो आप इसको मान ही नहीं सकते। भाई अगर बात करनी है तो दोनों पहलुओं की बात करो। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको किसी भी मुद्दे की बात करनी तो आपको जड़ की बात करनी पड़ेगी। आप ऊपर आए हुए फल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीज आप बोने वाले हो आपको वही फल मिलेंगे। बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको सेब नहीं मिलेंगे, बबूल के कांटे ही मिलेंगे। ये पूरा मामला हो चुका है, कई जगहों पर इसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। खरगोन में तो जिसमें कि काफ़ी अच्छे एक्शन लिए गए, जो भी दंगाई थे उन सभी के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ पे वाकई में पत्थरों का ढेर है, अब वहाँ से वो जितने चाहे पत्थर उतने उठा सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर एक ट्वीट किया, लेकिन आप जरा खुद ही सोचिए कि उनको अगर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें उनको भी अपनी गलती तो समझ में आ ही गई होगी। लेकिन माफ़ी मांगना तो खैर हम लोगों को सिखाया ही नहीं जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना साधा, जिस पर एक फेक वीडियो के जरिए सूबे को बदनाम करने के आरोप लगे। कांग्रेस नेता खुद ही इस वीडियो को शेयर कर घिरते भी नजर आए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तुरंत ही पलटवार किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजा साहब ने हिंदुओं को बदनाम करने वाला ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। दंगा फैलाने और भड़काने में इन्हीं अफवाहों का सबसे बड़ा रोल होता है। आकर्ष शर्मा ने इसको लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, राजा साहब ये एमपी नहीं बिहार का फोटो है। दरअसल इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो लगाया था जिसमें कि एक शख्स मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहा था। इसके ऊपर लिखा था कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंकने चाहे, जिस धर्म के हों, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपका निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। इसके अलावा ओवैसी ने भी कहा था कि कभी तो सरकार बदलेगी। दरअसल खरगोन में पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहीं और का फोटो मध्य प्रदेश के खरगोन का बताकर ट्वीट किया था और लिखा कि क्या तलवार लाठी के बल पर ये सब चीजें हो रही थी। जाहिर सी बात है, बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहीं और की तस्वीर शेयर करके शिवराज सरकार के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पूर्व सीएम ने खरगोन हिंसा के नाम पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बिहार के एक तस्वीर को अपने ट्वीट में टैग करते हुए इसे खरगोन का बता दिया था। बता दें कि इस फोटो में कुछ युवक मस्जिद की एक मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे थे। वहीं जैसे ही दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट सामने आया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उस पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक का द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो सहित ट्वीट किया है। वो मध्य प्रदेश का नहीं है। उनका ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह के फेक फोटो वाले ट्वीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए लिखा कि यही तो मामा के बुलडोजर की ताकत है, चला खरगोन के जिहादियों पर और दर्द सीधे आपके दिल पर पहुंच गया। आप रात भर सो न पाए होंगे, आपका मन बड़ा दुखी होगा, इसलिए झूठा फोटो ले गए और निष्पक्ष तुलाई की जाएगी। जिस घर से पत्थर पेट्रोल बम निकलता है वो घर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वहीं इस पलटवार के बाद ही दिग्विजय सिंह फेक फोटो डिलीट कर दिए, अब सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को घेरा जा रहा है। बता दें कि दिग्विजय सिंह द्वारा शेयर की गई तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन का ना होकर बिहार का है, जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने मस्जिद के गेट पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया था। इसको लेकर उत्कर्ष सिंह ने लिखा कि रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया। तस्वीरें बिहार में मुजफ्फरनगर की हैं, जहाँ पे मोहम्मद गांव की हैं। पुलिस ने कहा है कि जांच चल रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के वीडियो को शेयर करते हुए कई ट्विटर हैंडल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में इसे बिहार के मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि मोहम्मदपुर गांव में स्थित एक मस्जिद पर कुछ लोग चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। इसी को लेकर उत्कर्ष सिंह ने एक और ट्वीट करते हुए कहा, मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंतकांत के मुताबिक कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। मस्जिद पर झंडा फहराने की दोनों घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिग्विजय सिंह के फेक ट्वीट करने और उसके बाद में डिलीट करने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने भ्रम फैलाने का काम किया है और वो हमेशा ही मध्य प्रदेश को बदनाम करने के काम करते हैं
उन्होंने पहले पाकिस्तान के ब्रिज को भोपाल से जोड़ दिया, अब बाहर की मस्जिद जिसमें कि झंडा लगाया जा रहा है उसे मध्य प्रदेश से जोड़कर दिखाया जा रहा है। इस मामले में विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और दिग्विजय पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें खरगोन की, तो खरगोन में रविवार को रामनवमी पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जैसे ही ये जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचा तो शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान उपद्रवियों ने आतंक फैलाते हुए कई घरों और दुकानों में आग भी लगा दी। कई मकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई और बताया जा रहा है कि एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मामला शांत कराने पहुंची पुलिस के करीब 20 जवानों पर भी पत्थरबाजी करी गई और वो घायल हुए। वहीं एसपी सिद्धार्थ को भी यहां पर गोली लगी थी पैर में। इसके बाद शिवराज सरकार ने एक्शन लेते हुए दंगाइयों के मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिए, जिसके बाद ये सियासत बढ़ गई। यहाँ तक कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता द्वारा बिहार की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित 4 अन्य राज्यों में भी देखने को मिला है, जहां पर रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी, मारपीट और बड़े पैमाने पर हिंसा करी गई। जाहिर सी बात है, ये बातें आज के समय में आज़ाद भारत में सुनकर काफ़ी आश्चर्यजनक लगता है कि आखिर इस तरह का माहौल आज भी देश में कहीं ना कहीं बना ही हुआ है। खैर, इन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म का बोलबाला है। ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को बुरा ही लगेगा। खैर, मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।